करेंगे। रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है, बहुत जोर शोर से सारी पार्टियां अपना दमखम लगाई हुई है, जिसमें आरजेडी भी जो है कि लड़ रही है चुनाव। और वहां से हम बातें करेंगे उम्मीदवार लालू जी प्रसाद दिए हैं और गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सारे लोग लालू जी के साथ हैं और अजीत कुमार जी जो हैं हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है। गिरिराज सिंह जो है कि बोल रहे हैं कि हिंदुओं आपस में बटोगे तो कटोगे। आप किस नजर से देख रहे हैं? भाजपा वालों को हिंदू की याद आती है और उसके बाद दलित के चेहरा पे पेशाब करते हैं, उसके बाद दलित के बेटी के साथ रेप करते हैं, उसके बाद दलितों को घर में नहीं घुसने देते हैं। यही हिंदू शब्द जो कह रहे हैं ये लोग अपने आप को गाली दे रहे हैं। इनके अंदर मानवता नहीं है। किसी को पहले हिंदू मत मानो, पहले उसको मानो। हिंदू हैं, सारे मंत्री हिंदू हैं, देश के राष्ट्रपति हिंदू है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के राज्यपाल अधिकांश हिंदू हैं। यही भाजपा वाले लोग संविधान को दिल्ली में जलाए थे प्रतीक को। इसलिए इनके राज्य में संविधान पे खतरा है, मानवता पे खतरा है, किसानों पे खतरा है, हमारी खिलाड़ी बेटियों के सम्मान पे खतरा है। बाकी किसी चीज पे खतरा नहीं। क्या कहिएगा? पता नहीं वो किस मुंह से कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए। अरे संविधान के लेके चलते तो बहुत अच्छा लगता है कि आज माननीय मंत्री जी जो है संविधान यात्रा लेके चल रहे हैं। ये सब जो ढोंगी लोग आरजेडी को परिवारवाद बताया जा रहा है। अच्छा, और वो लोग एक देहात में कहावत होला कि सूप सूप हंसे चलनियों हंसे, जेकरा में अपने 72 गो छेद होला चलनिया में, उहे उका गिना दे। अमित शाह का बेटा ऊपर। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला में और ये आरजेडी कार्यालय में उपस्थित हूं। यहां पर आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे हम बातें करेंगे। रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है, बहुत जोर शोर से सारी पार्टियां अपना दमखम लगाई हुई है, जिसमें आरजेडी भी जो है कि लड़ रही है चुनाव। और वहां से हम बातें करेंगे कि आखिर कौन निकल रहा है। मेरा पहला सवाल रहेगा सर कि वहां से जो है कि किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, वहाँ किसी पार्टी का पलड़ा नहीं भारी है। वहाँ सामाजिक न्याय की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके लोग नहीं चुनाव लड़ रहे, उसके आम जनता चुनाव लड़ रही है। नेता कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। ठीक है, उम्मीदवार लालू जी प्रसाद दिए हैं और गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सारे लोग लालू जी के साथ हैं और अजीत कुमार जी जो हैं हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल चुनाव वहां जीत रही है। ठीक है, एक सर जो है कि खुला मन से गिरिराज सिंह जो है कि बोल रहे हैं कि हिंदुओं आपस में बटोगे तो कटोगे। आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो मैं गिरिराज सिंह को कहना चाहूंगा कि हिंदू सिर्फ वोट के लिए, जिस दिन चुनाव होता है तो इन भाजपा वालों को हिंदू की याद आती है और उसके बाद दलित के चेहरा पे पेशाब करते हैं, उसके बाद दलित के बेटी के साथ रेप करते हैं, उसके बाद दलितों को घर में नहीं घुसने देते हैं। यही लोग हैं भाजपा वाले ना। इसलिए इनको हिंदू एक दिन याद आता है और 365 दिन में 364 दिन ये लोग दलित को अपमानित करते हैं, उनको हिंदू नहीं मानते हैं। इसलिए हिंदू शब्द जो कह रहे हैं ये लोग अपने आप को गाली दे रहे हैं। इनके अंदर मानवता नहीं है। किसी को पहले हिंदू मत मानो, पहले उसको मानो। जब मानोगे तब वो तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए चुनाव जीतने के लिए लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। पूरे देश को आप देख लीजिए, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सारे मंत्री हिंदू हैं, देश के राष्ट्रपति हिंदू है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के राज्यपाल अधिकांश हिंदू हैं। कैसे हिंदू खतरे में है? इसलिए बीजेपी का ये जो नौटंकी है, इस नौटंकी को हम नहीं मानते हैं, समाजवादी नहीं मानता है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं मानते हैं और अंबेडकरवादी नहीं मानते हैं। यहाँ खतरा है इस देश में खतरा है, मानवता का खतरा है। मानव जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी खतरा है। संविधान जो हमारे बाबा साहब ने बनाया था, समतामूलक समाज जो सबके लिए हित में, उस पे खतरा है। यही आरएसएस वाले, यही भाजपा वाले लोग संविधान को दिल्ली में जलाए थे प्रतीक को। इसलिए इनके राज्य में संविधान पे खतरा है, मानवता पे खतरा है, किसानों पे खतरा है, हमारी खिलाड़ी बेटियों के सम्मान पे खतरा है। बाकी किसी चीज पे खतरा नहीं है। भाग्य है इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को, अब तक तो मुख्यमंत्री जी को एफआईआर कर देना चाहिए। कोई व्यक्ति तलवार लेकर खुलम घूल रहा है और कह रहा है कि मैं हिंदू जगाने के लिए। हिंदू कहाँ सो गया है भाई?
हिंदू कैसे सो गया? तुम हिंदू को जगा रहे हो कि बिहार में नफरत पैदा करना चाहते हैं आप। मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपको पूरा बिहार घूमना है तो घूमिए, लेकिन त्रिशूल के बदले संविधान को लेकर घूमिए, ताकि संविधान के तहत बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था उसके छांव में, उसके परिप्रेक्ष में हमको न्याय मिल सके। तलवार तो भोंका जाता है ना किसी को जी, त्रिशूल से किसी को भोंक जान लीजिएगा। घूमना है गिरिराज भैया, गिरिराज बाबू, गिरिराज मंत्री जी, तो आप संविधान लेकर घूमिए, त्रिशूल लेकर मत घूमिए, वरना संविधान के तहत FIR भी हो सकता है आपके तहत। कहा जा रहा है सर कि आरजेडी परिवारवाद है, मतलब क्या, किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, जो कहते हैं कि आरजेडी परिवारवाद है, उस नेता से पूरे में भारत की बात करता हूं, जिनका बेटा बेटी नहीं है तो वो परिवारवाद के परिभाषा दे सकते हैं। गिरिराज सिंह, उनके भी बेटा चुनाव, उनके भी परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं। जीतन राम मांझी, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी पतोहू, उनकी समधिन, उसके बाद रामविलास जी के पुत्र, इनके छोटा भाई, इनके बड़ा भाई, इनके चाचा, इनकी चाची, ये सब चुनाव लड़ेंगे। परिवारवाद नहीं, यहाँ नहीं है। उसके बाद आपके अमित शाह जी के बेटा, जिनको बॉल फेंकने नहीं आता है, उनको, हमको नहीं पता होगा क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, वो पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे, वो BCCI के चेयरमैन बन सकते हैं। वो परिवारवाद का देन है ना। हम समाजवादी अगर अपने परिवार को खड़ा करना चाहते हैं, हमारा पूरा बिहार परिवार है, इसलिए परिवारवाद मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, लालू प्रसाद यादव और जगता बाबू पर सिर्फ नहीं लागू होता है। आप अपने आंगन में झांक कर देखिए, आप अपने गिरिबान में झांक कर देखिए कि हमसे अधिक आप परिवारवादी हैं। यहाँ के जो सांसद थे, इनका बेटा, इनकी बहू, सब चुनाव लड़ने के लिए आतुर है, लड़ते भी है। कहीं विधानसभा से नहीं मिलते वो अलग बात है, मांगते तो हैं। यानी कि आपके कहे अनुसार जो है कि बीजेपी भी परिवारवाद है। बीजेपी समाजवादियों से अधिक परिवारवादी है। वो हम समाजवादी हैं। हमारे यहाँ मुशहर, डोम, मेहतर, हलकोर, नाइद, धोबी, चमार, अहिर, कोयरी, कुर्मी, सब हमारा परिवार है। लेकिन इनका अपना बेटा परिवार सिर्फ होता है। पूछिए उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, किसके बेटा है? बेशर्मी के साथ कहते हैं लोग, ये लोग, कि चम्मच लेके तेजस्वी जी पैदा हुए थे। अरे अगर आप के पिताजी को लालू प्रसाद यादव जी टिकट नहीं दिए होते, मंत्री नहीं बनाए होते, और आपको भी मंत्री लालू प्रसाद यादव जी बनाए थे ना, उस समय आपको परिवारवाद नहीं दिखा था। इसलिए ये सब बेशर्म हो गए हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहते हैं कि लालू जी परिवारवादी हैं, जगता बाबू परिवारवादी है। हम समाजवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम मानववादी हैं, हम परिवारवादी नहीं हैं। परिवारवादी वो लोग हैं। क्या कहिएगा जाते जाते दर्शकों से? मैं कहूंगा कि 25 के चुनाव, 24 का जो चुनाव हो रहा है, चारों उपचुनाव, इसमें राष्ट्रीय जनता दल और एक हमारे महागठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, राजू यादव, सभी को भारी मतों से जिताइए और 25 में सबका बोरिया बिस्तर बंद करके और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। परिचय सर? संतोष कुमार भारती, राष्ट्रीय जनता दल, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं। सर क्या कहिएगा जो है कि गिरिराज सिंह पर हम बातें करेंगे, खुला मंच से कहते हैं कि हिंदू आपस में बटोगे तो कटोगे, यानी कि ये क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदरणीय गिरिराज सिंह सस्ती लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं। वो अपने को एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का नेता मानना चाहते हैं, लेकिन वो बिहार में चलेगा नहीं उनका। हिंदू कहाँ बटे हुए हैं? 80% लोग बिहार में हिंदू हैं। आज कहाँ बटे हुए हैं कि उनको बटोरने चले हैं कि हिंदू बटोगे? और कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। कहाँ खतरे में हिंदू है? यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, यहाँ के राज्यपाल हिंदू हैं, DGP हिंदू हैं, माननीय सभी जिला के SP साहब, कुछ जिला छोड़कर SP साहब हिंदू हैं। कहाँ हिंदू कैसे खतरे में है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, क्या कहिएगा? पता नहीं वो किस मुंह से कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए। अरे संविधान के लेके चलते तो बहुत अच्छा लगता है कि आज माननीय मंत्री जी जो है संविधान यात्रा लेके चल रहे हैं। ये सब जो ढोंगी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं। ये कमंडल, ये लोग
कमंडल लेकर चलने वाले मंडल का विरोध किए हैं, वही आप कमंडल लेकर घूम रहे हैं। आरजेडी को परिवारवाद बताया जा रहा है। आरजेडी को परिवारवाद बताया जा रहा है। अच्छा, और बोलो, एक देहात में कहावत होला कि सूप सूप हंसे चलनियो हंसे, जेकरा में अपने 72 गो छेद होला चलनिया में, उहे उका हंसी लोग गिना दें। अमित शाह का बेटा वो परिवारवाद नहीं है, राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पूरा परिवार जो है, बेटा मंत्री बहू जो है चुनाव लड़ रही है, जबकि आपस में वो लोग लड़ रहे हैं कि हमको टिकट नहीं मिला तो हमको टिकट नहीं, वो परिवारवाद नहीं है। एनीवे, यहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, क्या अपने बाप के जगह पे नहीं आए? वो परिवारवाद नहीं है। माननीय शकुनी चौधरी जी को लालू प्रसाद यादव मंत्री नहीं बनाते। एनीवे, ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनको भी लालू प्रसाद ही उप मुख्यमंत्री बनाए थे सबसे कम उम्र में, तो उस समय नहीं परिवारवाद नजर आ रहा था इनको। क्या कहिएगा, रामगढ़ का चुनाव जो है कि जोर शोर से बहुत सारे पार्टियां दमखम लगाई हुई है, मतलब किनके हाथों में रहेगा? रामगढ़ हमारा है, हमारा रहेगा। रामगढ़ राजद का सीट है, राजद का विधायक थे, राजद के लोग रहेंगे। क्या कहिएगा जो है करके, क्या कहिएगा? अब कौन तलवार लेके घूम रहा है तो हम देखे नहीं हैं। तलवार से किसी का हत्या ना होती है महाराज, कि तलवार से थोड़े किसी को ही होता है। संविधान मान सम्मान बचाएंगे, तो उसी संविधान से उनका FIR हो जाएगा जो तलवार लेकर घूमेंगे। हाँ, जाते जाते क्या कहेगा दर्शकों से? हाँ, जाते जाते कहेंगे कि हमारे उपचुनाव में 4 विधानसभा का चुनाव है, इस चारों विधानसभा में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, चाहे वो रामगढ़ हो, बेलागंज हो, तरारी हो, चारों सीट पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, उपचुनाव जोर शोर से जो है कि चल रहा है रामगढ़ में। हम आपको ले चलेंगे, रामगढ़ का दृश्य भी दिखाएंगे। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहें विभाग मीडिया BP न्यूज़।